हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 दैट इज मैग्नेटिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऑल इंडिया सॉरी ऑल इन वन टेक्स्ट बुक है ना, ऑल इन वन का गाइड है ना, वहां से ले लिया। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिए, एनसीईआरटी एक्सम्पलर दिए और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी है। ठीक है, सो रियली मतलब कोर्टसी मेरा ऑल इन वन को मैं समर्पित करता हूँ इधर। ठीक है, बढ़िया बुक है बेटा, आप सबको मैं रिकमेंड करता हूँ। ये बुक अच्छा बुक है, अच्छी बुक है। मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्जैक्टली बोर्ड पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सारे क्वेश्चन देखने। सो डेफिनेटली मैं मेरे बच्चे को भी मतलब मेरे स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ। सो आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ ये चीज। सो डेफिनेटली आप खरीदना, लेटेस्ट एडिशन तो उतना अच्छा है। ठीक है, देखो देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो बेटा, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ए करंट फ्लोस इन ए स्ट्रेट वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो शोन बिलो। नीचे हुए फिगर में ये आरो की डायरेक्शन में, देखो बेटा ये है आरो की डायरेक्शन, ये आरो की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। हमको फाइंड आउट करना, चूज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एट एक्स एंड वाई में, एक्स एंड वाई पोजिशंस, एक्स एंड वाई पोजिशंस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा कैसे करेंगे। सो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। हमारा राइट हैंड थंब रूल ये कहते हैं कि सपोज यू हेल्ड ए कंडक्टर in your right hand such that if the thumb represents the direction of the current, then the curled finger will be represent. There is a curled finger will be represent the direction of light. That is, ये मेरा कंडक्टर, मान लो मेरा ये पेन मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर थ्रू करंट फ्लो हो रहा है मेरे थंब की डायरेक्शन पे। सो मैंने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। देन द कर्ल्ड फिंगर मतलब मेरा ये अंगुली हम कैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बताया क्लास में ऑलरेडी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप ये कर्ल्ड फिंगर से देखने के लिए स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऊपर और राइट से, ये दोनों डायरेक्शन है स्टैंडर्ड डायरेक्शन, वैसे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इस केस पे वो मतलब ऊपर और राइट साइड से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमेज से मतलब हमारा ऑप्शन ही ऐसा है। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करेंगे हम ये क्वेश्चन को। देखो बेटा मैंने क्या कर दिया, मेरे कंडक्टर को एग्जैक्टली वो आरो के ऊपर, जैसे ये आरो की शेप देखो ऐसे में पकड़ लिया, मेरा राइट हैंड को मैं ऐसे पकड़ लिया, मेरा राइट हैंड को मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब अच्छे से देखो मेरा कर्ल्ड फिंगर किस डायरेक्शन पे, देखो बेटा मेरा कर्ल्ड फिंगर नीचे की तरफ आ रही है, देखो नीचे की तरफ, फिर ऐसे ऊपर की तरफ। पर ये नीचे ऊपर कैसे, एक इधर एक इधर, समझ में आ गया। एक लाइन स्लैंट लाइन जैसे एक्ट करेगी। सो सॉरी, the clear answer for the magnetic field will be this one, because एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, it will not be बाकी B C D कुछ भी नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया। so ये will be the answer। आप अपने हाथ ऐसे पकड़ के को तो स्लैंड पकड़ के देखना, स्लैंड। so आपने फिंगर्स थंब भी स्लैंड है तो कर्ल्ड फिंगर का डायरेक्शन भी स्लैंड होना चाहिए ना। एक कर्ल्ड फिंगर स्लैंड में, एक दिस डायरेक्शन पे मतलब आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ, एक आपके राइट हैंड की तरफ। सो दिस इज ओनली द फैक्ट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हॉरिजॉन्टल कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैंने एक कंडक्टर मान लिया, तो देखो एक कंडक्टर मान लो, मैंने एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टर मान लिया। करंट का डायरेक्शन इन्होंने कैसे दे दिया, किस डायरेक्शन पे करंट फ्लो है, ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट मान लो, ये वेस्ट। सो ईस्ट टू वेस्ट क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। Then the direction of the magnetic field to a point directly above it will be, इसके ऊपर किसी एक पॉइंट मान लो, मैं एक P एक पॉइंट मान लिया, ये P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो तो मैंने बताया क्या, आपकी करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, आपकी राइट हैंड को ऐसे पकड़ो, थंब को ईस्ट टू वेस्ट की तरफ पॉइंट, मतलब थंब फाइनली वेस्ट की तरफ पॉइंट करना। देखो मेरे हाथ ऐसे इसी तरफ आप पकड़, फिर देखो आपकी कर्ल्ड फिंगर, देखो कर्ल्ड फिंगर ऊपर कैसे जा रहा है बेटा, ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एबो
वी हैव टू फाइंड ना, ऊपर कैसे देखें, ऊपर ऐसे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो मैंने बताया कर्ड फिंगर राइट साइड से देखो, राइट साइड से देखने में मुझे क्या पता चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो राइट साइड से मेरे हाथ को, एक कर्ड फिंगर को राइट साइड से देखो, इट विल बी ए क्लॉकवाइज। सो द आंसर इज द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। This is the answer C. Clockwise if viewed from east and west. Next question देखेंगे। A circular loop placed in a plane perpendicular to the plane of the paper carries a current when the key is on. The current as seen from point A and B is anti-clockwise and clockwise respectively. ठीक है। करंट ए से देखने के टाइम एंटी क्लॉकवाइज पे दिख पा रही है, एंड बी से देखने के टाइम क्लॉकवाइज दिख पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम बी टू ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप कैसे फील करेंगे कि बी से स्टार्ट करेंगे, ए पे एंड करने जैसे फील करवाएंगे, दैट इज द मीनिंग कुल मिलाकर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम बी टू एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इज ऑन द फेस क्लोज टू। देखो ना ये क्वेश्चन itself है, ये लाइन पे भी आपका आंसर मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बी से स्टार्ट हुआ, ए से, हमको पता है द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मूविंग अवे, मूविंग अवे, मूविंग अवे, विल बी एक्ट एज द नॉर्थ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग, 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 विल बी एक्ट एज द साउथ पोल सिंबल। So A phase will be act as the north pole and B phase will be act as the south pole. The answer is A. The question itself will give you the answer. ठीक है, next question देखते हैं। देखो ना, a constant current flows in a horizontal wire in the plane of the paper from east to west. Simply current भी east to west तरफ जाए। देखो this is the current direction, arrow से इन्होंने बता दिया। The direction of the magnetic field will be north to south at a point. नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां देखने को मिलेगी, एबो, बिलो, ठीक है। और नॉर्थ साइड ऑफ द वायर है क्या है, साउथ साइड ऑफ द वायर है क्या, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो अच्छे से इन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो बेटा। ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रही है, मतलब आपके थंब ईस्ट टू वेस्ट तरफ आप आएगा पहले क्वेश्चन से। सो कर्ल्ड फिंगर एबो कैसे देखो बेटा, एबो नॉर्थ टू साउथ, एबो 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 मतलब एबो देखो, नॉर्थ टू साउथ नहीं, एबो मतलब मेरा फिंगर में देखो आई से पॉइंट कर रहा है उसे। सो एबो द लाइन इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैं आई से पकड़ ली, देखो आई से पकड़, दिस इज कनेक्ट। मैं आई से पकड़ने के टाइम मेरा फिंगर्स कहां पॉइंट करो, देखो बेटा ऊपर से नीचे तक, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो फ्रॉम आई मीन नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहां देखने को मिलेंगे, ये कंडक्टर के नीचे। देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर को मैं पकड़ लिया, कंडक्टर के पकड़ने के बाद देखो मेरे फिंगर्स कहां आ रहे हैं, देखो कंडक्टर के नीचे की तरफ। सो नॉर्थ टू साउथ विल बी, आप ऑब्जर्व करते कहां बेटा, डायरेक्टली बिलो द वायर। सो दिस विल बी डायरेक्टली बिलो द वायर। देखेंगे आगे क्वेश्चन। Which of the following pattern correctly describes the magnetic field around a long straight wire carrying a current? मेरे क्लास में भी एक चीज बताया बेटा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में मान लो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में आप किसी प्रकार की एक करंट को भेजो, किसी प्रकार की एक करंट को भेजे तो आपको कौन सी तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, बताया इट विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैं क्लास में भी ये चीज बताया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बताने के बाद कॉन्सेंट्रिक। So the answer will be concentric circles. Concentric circle. The answer is simply nothing but the concentric circles centered around the ये वायर की सेंटर पे सारे के सर्कल का सेंटर जैसे बनने की, तो वायर पे ये वायर की है ना, ये एक सर्कल का सेंटर है, सबका सेंटर, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The resultant magnetic field at a point P situated midway between two parallel wires placed horizontally, each carrying a steady current I. दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रही है, आई आई करंट।
हमको फाइंड आउट करना पी पॉइंट पे क्या कौन सी टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 2023 का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा करंट की डायरेक्शन कैसे ऐसे सी टू डी, सो मेरा थंब ऐसे पकड़ना। सो सी डी कंडक्टर कंसिडर करने के टाइम मेरा कर्व्ड फिंगर देखो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम ऐसे ऊपर की तरफ जाने दीजिए, ठीक है ना। सो मैं ऐसे मार कर दिया, इधर ऊपर की तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड मार कर दिया, ठीक है। फिर ए बी देखने के टाइम ऐसे, ये बी के पी पॉइंट देखो बेटा ये बी के नीचे है, पी पॉइंट कहाँ है, ये बी के नीचे, तो ये बी के नीचे कैसे देखो, नीचे भी ऐसे है ना, नॉर्थ टू साउथ की तरफ है ना मेरा कर्व्ड फिंगर, सो इट विल बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सही है ना, इट विल बी फ्रॉम ऐसे। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा इक्वल है, क्योंकि दोनों का करंट इक्वल है, बराबर है, दोनों कंडक्टर के स्टडी करंट फ्लो हो रही है, बराबर करंट फ्लो हो रही है, सही है ना। ये स्टडी करंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इफ इट इज एन एसी देन ये दोनों का एसी का मतलब इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्मली फ्रीक्वेंसी मैच्ड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब सबका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना अलग अलग हो जाएंगे, सो कहानी पूरा बदलेगी। सो पर इधर लकीली इन्होंने दे दिया स्टेडी करंट है, सो स्टेडी करंट है तो ये कंडक्टर के कारण ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर के कारण नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, कुल मिलाकर एट पॉइंट पी यू विल गेट 0। वेरी द आंसर इज 0, द आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The magnetic field at a distance r from a long wire carrying current I is 0.4 Tesla. The value of the magnetic field at a distance 2r is very interesting question बेटा, मैंने क्लास में भी बताई है चीज। B proportional to I and B is inversely proportional to R. This is the important equation we need now. ठीक है। So first case में देखो, first case में when the current is I 0.4 Tesla है मैग्नेटिक फील्ड, so first case देखो बेटा 0.4 Tesla है when the current is I, so divided by R डाल दिया, equation number 1। next case पे the value of the magnetic field at a distance 2r, 2r में क्या है value of magnetic, so मेरे से b dash से represent करना चाहता हूँ बेटा, b dash new magnetic field। करंट में कोई फर्क नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला करंट के बारे में, डिवाइड बाय r पे हिसाब से मैंने 2r डाल दिया। मान लो इक्वेशन नंबर 2 1/2 करो बेटा, 1 डिवाइड बाय 2 करो, क्या मिलेंगे देखो, क्या मिलेंगे देखो 0.4 डिवाइड बाई बी डैश है ना, 1 डिवाइड बाई 2 करने में 0.4 डिवाइड बाई बी डैश विल बी इक्वल टू, दोनों प्रोपोर्शनल कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट का I बाई आर डिवाइड बाई I बाई 2r, सही है ना। so which implies which implies which implies 0.4 divided by b dash will be equal to I by r into 2r by I कट हो गया, r कट हो गया, will become simply 2 0.4 divided by b dash divided by b dash will be equal to 2, then it is nothing but beta, therefore b dash will be equal to 0.4 divided by 2 is nothing but 0.2 Tesla. Very interesting, very interesting and very important. So the answer will be देखो बेटा, आंसर क्या है इसका, the answer is 0.2 Tesla. आंसर कितना है 0.2 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेट कंडक्टर पे आप एक स्ट्रेट कंडक्टर देखो बेटा, एक स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर पे मैंने क्या डाल दिया, एक सिंबल एक करंट डाल दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, आपको उस करंट के ऊपर डिपेंड करते भी पता है, आपको उस करंट के ऊपर डिपेंड करते, करंट बढ़े तो क्या है, मैंने एक इक्वेशन बताया ना पिछले क्लास पे, दैट इज बी प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर बाय सिंबल। सो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द करंट, ऑफकोर्स करंट distant from the wire, आपको distant from the wire, both A and B, so this is the correct answer, this is the correct answer, so option C will be the correct answer, that is option A, and it is simple question, simple question। next question देखो था, choose the incorrect statement from the following regarding the magnetic field line, properties of magnetic field में क्लास में clear cut way में बताया था,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। देखो, the direction of the magnetic field at a point is taken to be the direction in which the north pole of a magnetic compass may be directed। मैंने बताया आप ऐसे से मैग्नेटिक मान ले मतलब बार मैग्नेट, ये डायरेक्शन कैसे मार कर रहे बता। मैंने बताया क्लास में, आप एक छोटा सा कॉम्बस लेगी, कॉम्बस लेना, ये कॉम्बस की नॉर्थ पोल कैसे कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है आपका ये लाइन। ये सारे के सारे डिफ्लेक्टिंग पॉइंट को आप छोड़कर आपको मिलेंगे ये कर्व, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व ये है। सो कुल मिलाकर नॉर्थ पोल का वो डिफ्लेक्शन है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व, बिल्कुल क्लोज्ड कर्व, because it starts from the north pole and ends at the south pole outside the magnet. Inside the magnet it starts from the north and ends in the starts from the south and ends in the north. So it will be a closed curve. It will be a closed curve. No, there is no loop. It's a closed curve. I mean there is no breakage. So second statement is sahi. If magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero magnetic field. No, मैं बताया parallel and equidistant magnetic field line. देखो बेटा parallel and equidistant magnetic field line, parallel and equidistant magnetic field line हमेशा represent कर रही है, हमेशा represent कर रही है आपका क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। यूनिफॉर्म पैरेलल एंड इक्विवेलेंट लाइंस हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं बेटा, इधर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है वो भी इधर है, इधर कितना स्ट्रेंथ है वो सेम है, इधर सारे पॉइंट्स पे आपको यू ए सेम क्वांटिटी ऑफ क्या मिलेंगे, बी मिलेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर बेटा? सो ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ देखो, relative strength of the magnetic field is found by the degree of closeness of the, yes very good correct। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना पास है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो मैग्नेट है, एक ऐसा एक ऐसा है, कौन सा मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है? द आंसर इज सिंपल बेटा, आंसर ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग, ये मैग्नेट वीक, क्योंकि इसमें बहुत सारे पास लाइन्स आपको देखने मिलेंगे। So, जितना क्लोज आपका मैग्नेटिक फील्ड दिख पा रही है उतना स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइन। अगले क्वेश्चन देखो, which of these magnets are strongest magnetic field? Very important question, very very important आंसर। आपकी सिंपल सा ट्रिक है, कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काउंट करना। इधर देखो 1 2 3 4 ओनली, इधर 4 ओनली, 1 2 इधर 2 ओनली, इधर 3, इधर 1 2 3 4 5। विच में देखो 1 2 3 4 5 लाइन्स है फोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। विच मैग्नेट में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको देखने की दैट्स द मोस्ट पावरफुल। विच में लीस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको देखने को मिले, विच इज द लीस्ट पावरफुल। सिंपल सा पता, ठीक है। थैंक यू।